किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, श्रीनगर कश्मीर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। एग्रीटेक स्टार्टअप में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्टार्टअप जो पेस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट पर काम करता है और स्टार्टअप का नाम है फेरो बैंक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो फेरो बैंक हमारे किसानों को किस तरह से फ़ायदा देने वाला है, ये जानने के लिए आपको सीधे मिलवाएंगे आज के हमारे एंटरप्रेन्योर प्रोफेसर बरकत हुसैन जी से। तो चलिए फिर। मेरा नाम प्रोफेसर बरकत हुसैन हूँ। मेरा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है फेरो बैंक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो हम फेरोमोन पे काम करते हैं, ये फार्मर की बहुत सी समस्या था कीड़ों की, वो बहुत नुकसान कर लेते हैं और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तो ये हम फार्मर को दे रहे हैं। फेरोमोन टेक्नोलॉजी है, ये पानी के बगैर काम करती है। प्रोफेसर बरकत हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और जैसा कि आपने बताया कि आपका जो स्टार्टअप है वो काम कर रहा है पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पर, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप पेस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, जैसे स्टार्टअप का नाम है फेरो बैंक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो इस फेरोमोन पर काम करते हैं। फेरोमोन सिंपल एक केमिकल होती है जो इंसेक्ट रिलीज करता है अपने पार्टनर को मीटिंग के लिए, या फूड के लिए, या अलार्म के लिए। तो बहुत सी टेक्निक्स होते हैं इसमें। तो मोस्टली जो इस फेरोमोन टेक्नोलॉजी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं फेरोमोन से हम। टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट कब हम कर सकते हैं, दवाई लगाएं जब हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी और जब कोई इंसेक्ट वायरस लेता है, क्योंकि वो किसी वेक्टर होता है किसी वायरस का। और तीसरा, हम इसमें डिटेक्शन ट्रैपिंग कर सकते हैं, पेस्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मीटिंग डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं, मास ट्रैपिंग कर सकते हैं, पेस्ट फ्री एरिया हम इससे हम कर सकते हैं। तो ये मेन मेथड्स है इसकी। सबसे पहले तो मॉनिटरिंग समझना चाहेंगे कि उस फसल में कीड़ा आ गया है, नहीं आ गया है, वो किस तरह से पहले आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले बोलने की मॉनिटरिंग इज द फर्स्ट लाइफ ऑफ डिफेंस। जब कीड़ा आएगा तब हम कोई मैनेजमेंट करें, हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का हम नारा है या सॉल्यूशन है। तो हम पहले ये पर्टिकुलरली हम फेरोमोन से करेंगे। हम इसमें फेरोमोन ट्रैप करेंगे, अगर वो कीड़ा आया तब दवाई करेंगे, जब नहीं आएगा तब क्यों हम कोई मैनेजमेंट ऑप्शन चाहे ऑर्गेनिक होगा या केमिकल पेस्टिसाइड होगा। तो इसमें हमें चीज़ है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर दूसरा है कि पहले दूसरा है कि इन्वेसिव पेस्ट हमारे आ रहे हैं, जैसे फॉल आर्मी वर्म आ रही है, एप्पल लीफ ब्लोच लीफ मैनर आ रहा है, और भी बहुत सारे कीड़े इंडिया में बाहर से आ गए हैं। तो हम पहले इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फेरोमोन से वो किस एरिया में है, इनका ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ कहाँ है। तो वहाँ ही हम अपना जो पॉलिसीज होगी, डॉक्यूमेंट पॉलिसीज होगी, तो वहाँ वो हम मैनेजमेंट सोल्यूशन लगा सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है काफ़ी डाइवर्स है, यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी देखी जाती है। तो जब अगर हम कीड़ों की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं, हर रीजन का अपना एक क्लाइमेटिक जोन है, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग होता होगा, और क्योंकि हर जगह की जो क्रॉप है वो अलग है, तो इसको किस तरह से समझाएंगे। जो आपका केमिकल है कितना कारगर साबित होगा, क्या वो हर एरिया के लिए है या स्पेसिफिक किसी एरिया के लिए है। जैसे ये अच्छा सवाल आपने पूछा है कि हम वाकई हमारा जो मुल्क है वो डाइवर्स है, तो कल्चर भी और इंसेक्ट भी इसी तरीके से, जैसे टेम्परेरी क्लाइमेट में एक होगा, यहाँ जो कश्मीर में होगा, लद्दाख में कोई दूसरा होगा, कोल्ड एरिड क्लाइमेट है। जो ट्रॉपिकल होगा, जिसको हम मैंगो होगा, वो यूपी में है, दूसरा एरिया में है। यहाँ फाल आर्मी आज घातक कीड़ा बाहर से आया है, वो परेशान कर रहा है। तो हर किसी ट्रॉपिकल जोन में डिफरेंट कीड़े, जैसे मैंगो में फ्रूट फ्लाई, ये पूरे इंडिया में पैन इंडिया प्रॉब्लम है।
तो इसमें जो फेरोमोन का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रभाव है, फेरोमोन वो यूज़ कर सकते लोग करते आ रहे हैं मगर हमारा क्या है कि हम दोनों को ट्रैप करते हैं, मेल एंड फीमेल, दैट इज़ ब्यूटी, वो डिस्टिंक्ट है बाकी जो फेरोमोन कंपनी इंडिया में है। दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो कश्मीर में है, कश्मीर में जैसे कार्डेमास है, यहाँ एप्लोबोलोस माइनर आया है, यहाँ और भी नए कीड़े आए हैं। तो यहाँ दूसरे किस्म के कीड़े आ रहे हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर टेम्परेट क्लाइमेट डिफरेंट क्रॉप्स भी होते हैं और मुख्तलिफ कीड़े भी होते हैं। इसके लिए भी हमने सोल्यूशन निकाला है। और चूँकि कोल्ड यानी बॉर्डर एरिया है लद्दाख में, वहाँ जो एक कीड़ा था कार्डेमास का नाम है, वो बहुत भयानक नुकसान करता है कि इसका जो है नेचर डैमेज होता है, वो कीड़ा फ्रूट में छेद करता है और वो फिर ज़ाया होता है। मोर देन 600 करोड़ का लॉस होता है और वो उनका फ्रेश फूड है, दे डू प्रोड्यूस, वो पैदा करते हैं मगर वो उनको आगे इसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए जो यूनिक डिस्ट्रक्चर, हमने पेटेंट टेक्नोलॉजी, हमने पेटेंट भी इसमें फाइल कर रखा है जिसमें हम दोनों मेल एंड फीमेल को पकड़ लेते हैं। तो ये तरीका हमने, ये सोल्यूशन जो ये हमारा स्टार्टअप कर रहा है थ्रू आउट इंडिया, हम इसमें काम करने की क्षमता है और करते आ रहे हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो जब हम फेरोमोन की बात करते हैं तो कितना सेफ रहेगा ह्यूमन बॉडी के लिए? इसमें जो है पहले ये सबों को पता है कि जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स है वो कैंसर करते हैं, कार्सिनोजेनिक है। जैसे आपने बताया पंजाब में वो कैंसर डेंजर कि ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, इसमें हमें यह आज ग्लोबल मार्केट है, विलेज कि हम यहाँ से फ्रूट कोई डिनाई नहीं कर सकता है ट्रेड को, कि वर्ल्ड ट्रेड वी आर पार्ट ऑफ द वी आर द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या है कि ये फ्रूट जो है ये इंसेक्टिसाइड इसमें जज़ब होता है फ्रूट में, तो हम बाहर इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे क्लोरोपाइरिफास ये बैन किया 10 साल पहले अमेरिका और यूएसए ने, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने, और हमारा फ्रूट वहाँ नहीं जा सकता। अगर हम फेरोमोन ट्रैपिंग यूज़ कर रहे हैं, मीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मास ट्रैपिंग अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे फ्रूट में भी ये दवाया नहीं रहेंगे और वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात ये है कि कार्सिनोजेनिक खाती है। और तीसरी बात मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बनाना चाहूँगा कि एवरी इंसेक्ट इज फॉलोड बाय ओन प्रेडेटर। जो कोई कीड़ा दूसरा कीड़ा खाता है और दूसरे को ये ट्रैपिक इंटरेक्शन बोलती है अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इस तरह से मैं इसको ये बताना चाहूँ, जो हमारे कुछ दोस्त कीड़े होते हैं वो दोस्त कीड़े भी नहीं मरते, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो सकता है। और इन तीसरी चीज़ में इसको ऐड किससे करना चाहता हूँ कि हमें कुछ जो थ्रेशोल्ड लेवल पे हम इनको सकते हैं, हमें थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे हम इसको फेरोमोन टेक्नोलॉजी से ला सकते हैं। जी, तो फेरोमोन केमिकल के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, लेकिन बहुत सारे मेथड्स प्रोफेसर साहब ने बताए हैं। ट्रैपिंग किस तरह से की जाती है, मेटिंग का जो डिस्ट्रप्शन है वो किस तरह से रोका जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपसे प्रैक्टिकली भी समझना चाहेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आप फील्ड में इन सब का इस्तेमाल करके और ये जो इंसेक्ट्स पेस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जानेंगे, फील्ड में ले जाकर जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में आज हैं हमारे साथ प्रोफेसर बरकत हुसैन जी। तो सर, हम क्योंकि मेथड्स पे बात कर रहे हैं और बड़े रोज़मर्रा की जैसी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो आपका ये इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करती हैं, तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा हमें यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसको आपने इस पे हैंग कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये अट्रैक्ट करता है फ्रूट फ्लाइज को। ये सिंपल कंटेनर ये भी कोई भी बना सकता है, और ये है इनको यहाँ। और प्रैक्टिकल जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, यहाँ हमने ये जो फेरोमोन है वो वैक्स में क्या है, वैक्स फार्मुलेशन। तो यहाँ हमने दिया, हम थोड़ा सा पानी यहाँ से डाल सकते हैं और ये फिर खाते, और ये कीड़ा जो यहाँ से अंदर जाता है अब अट्रैक्शन की वजह से। और आप देखिए कितने कैप्चर कर रहे हैं, ये फ्रूट फ्लाइज है। तो
न कि एक फ्रूट फ्लाई, हम मल्टीपल फ्रूट फ्लाई को पकड़ लेते हैं। तो दैट इज़ ब्यूटी ऑफ आवर फेरोमोन टेक्नोलॉजी और ल्यूर्स का है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये एक तरीका है, इसको हम सिंपल फ्रूट फ्लाई के लिए और ये 15 या 20 रुपए का है। जो बाकी कंपनी है वो 120, 200 का, 250 का भी जान जाते हैं। और दूसरा हम ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं भूल जाऊँ फिर, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हमारे पास रिसाइकल प्लास्टिक हम यूज़ कर सकें, इसको यूज़ कर सकें। दूसरा हमें डेल्टा ट्रैप है, जैसे हमने दूसरे कीड़े के लिए है। और यहाँ से हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लाइनर, यहाँ कुछ यहाँ ही लगा, ये ऑर्गेनिक है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें हम ये फेरोमोन लोड करते हैं, इसको हम ल्यूर बोलते हैं, जो अट्रैक्टर लगा देते हैं। और कुछ इसमें हम ये हाईली वोलेटाइल है, इसमें हम स्टेबल करते हैं। और फिर इसको में हम यहाँ डालते हैं, और कीड़ा जो है यहाँ से आता है। और ये भी हम वेस्ट मैनेजमेंट, जो यूजर प्लास्टिक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ मैंने बताया, ये हमने मॉनिटरिंग और मास टर्मिंग। जब कीड़ा आएगा तभी हम दवाई करेंगे, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये मास टर्मिंग की अगर एक फीमेल है, इसका कैपेसिटी होगा, जो इनका फिकेंडिटी, जो एग लेइंग कैपेसिटी अगर 100 होगी, 1000 हो, तो अल्टीमेटली हमने इनको मारा है। और तीसरी जो है फेरोमोन डिस्पेंसर, दैट इज ट्रैपलेस टेक्नोलॉजी। यानी ट्रैप के बगैर है। इसमें जो ये है रोप, वी हैव लोडेड दैट फेरोमोन इन दैट पर्टिकुलर फेरोमोन। मैंने तभी बोला कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, यहाँ मीटिंग डिस्ट्रप्शन करते हैं। या हम सिंपली यहाँ ये ब्रांच है, इस पर ट्विस्ट टाई लगा लेते हैं, ऐसे सिंपल तरह से लगा लेते हैं। तो इस तरह से लगाते हैं। हमारे पास इसमें पहले हम कंसंट्रेट 200 लगाने हैं, 250 लगाने हैं, 400 लगाने, 1 एकड़ में 600 लगाने। ये हर किसी कीड़े में डिफरेंट है। इसमें हम रोप में लगा सकते हैं, वैक्स में लगा सकते हैं, पफस की तरह से जो हम लगाते हैं, जो कॉलिंग टाइम जब अडल्ट निकल जाते हैं। और तीसरा जो है, जो फॉरेस्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज़ है कि वो ऐसे हमारी तरह नहीं जा सकते हैं इसमें फॉरेस्ट में, कि वहाँ हमारे पास शेर होते हैं, बालो होते हैं। तो वो ड्रोन से स्प्रे कर लेते हैं। उस टाइम पे वो सैचुरेट करते हैं एटमॉस्फेयर में, और वहाँ इसे डिस्टर्ब करते हैं, मेल और फीमेल इनको ये मीटिंग को डिस्टर्ब करते हैं। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ मीटिंग डिस्ट्रप्शन। ये हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही आज तक फेरोमोन डिस्पेंसर रजिस्टर हुआ, बाकी नहीं हुए हैं। अगर मैं कल्चरल बैरियर्स की बात करती हूँ, तो आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है, किस तरह की चैलेंजेस आप इसमें फेस कर रहे हैं? इसमें ये मतलब कल्चर बैरियर्स में वो कंपटीशन भी है। तो जैसे मैं कल्चर बैरियर्स बताएं कि सोशल रिलीजियस टबूज है, जैसे एक बोलते हैं कि सूफीज़्म या बुद्धिज़्म, वो बोलते हैं कि कीड़ा मारना गुनाह है ना। तो इस तरह से ये इसमें भी हमें हेल्पफुल हो सकता है। और ये इन टबूज के चैलेंज एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो हम ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए कि जो पेस्टिसाइड कंपनी है, मोनोपोली है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में, तो इनका बिग ये नेटवर्क है। तो वो भी इन टेक्नोलॉजी को फलने फूलने नहीं दे रहे हैं। और अब ये चीज़ें आगे फार्मर को समझ आ रही हैं, लोगों को समझ रहे हैं। और पॉलिसीज भी अब गवर्नमेंट ले रहे हैं कि जब बिग इनिशिएटिव ग्लोबली फेरोमोन डिस्पेंसर्स रजिस्टर हो रहे हैं ग्लोबली, और यहाँ भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इससे जो है वो फेरोमोन ट्रैपिंग अप्रोच करने, यहाँ ये कैलेंडर एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड जुडिशियस यूज़ नहीं होता है। कीड़ा आ गया तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद दवाई करके, इससे हमारा जो फ्रूट है इसमें वो पॉइजन पेस्टिसाइड रेजिड्यू रहते हैं, वो दूसरे कंट्रीज में नहीं जाता है। हम फॉरेन एक्सचेंज कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो अगर कोई कंज्यूम करता है दैट इज कार्सिनोजेनिक। और थर्ड जो है जो बाकी चीज़ों की मानद जो फेरोमोन ट्रैपिंग इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर हम इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं, तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से इन्हांस करेगी उसको? जैसे और हमारे पास बहुत से इंसेक्ट्स हैं, हर किसी क्रॉप में डिफरेंट इंसेक्ट्स, 1 डजन ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं एक क्रॉप में। तो इसमें जो ऑन एवरेज हम कुल मिला के 20-40% लॉसेज जो है वो इन कीड़ों से नुकसान होता है। यहाँ पत्ती पर खाते हैं, और जो पत्ती होते हैं दैट इज करेंसी ऑफ एनर्जी, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो फूड को मिलती है हम खा। और दूसरा जो डायरेक्ट फ्रूट पे भी आता है, डायरेक्ट पेस्ट को बोलते हैं, जो डायरेक्ट जहाँ ये सेब होते हैं डायरेक्ट में सेब में छेद करते हैं, आम में वो छेद करते हैं, फिर रॉटिंग होती है, गावा में होता है, और भी बहुत से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जिसमें ये नुकसान करते हैं। तो फिर वो कंज्यूमर के लिए यूज़ नहीं होती हैं। तो इसमें जो इकोनॉमिक वो हम फेरोमोन ट्रैपिंग से हम मैनेज कर सकते। एक दो चीज़ 3 चीज़ें हैं। एक तो यील्ड बढ़ सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि हम
जो इतनी दवाई होती है मिनिमाइजेशन पेस्टिसाइड हो जाए, हम रिड्यूस पेस्टिसाइड लोड कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास कुदरत में जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, ये इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है फेरोमोन से। तो इसे बिहेवियरल मैकेनिज्म, तो इस तरह से सिमियो केमिकल्स है, तो हम अपने जो प्रीडेटर्स हैं पैरासाइट को बचा सकते हैं। डाइवर्सिटी हम इंक्रीज सकते हैं, डाइवर्सिटी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जो हम स्प्रे करते हैं वो ड्रिफ्ट की वजह से ज़मीन में गिर जाता है, वहाँ नेचुरली मर जाते हैं जो हमारे कुछ फ़ायदेमंद जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया, एंटोमोफिल फंगे हैं। तो इसके अलावा जो वो भी बच जाते हैं और जो इंसान पे वो पड़ जाता है वो फिर कार्सिनोजेनिक को कैंसर या और भी डिफरेंट किस्म की बीमारियां इंसान को लग जाती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊं कि ग्लोबल हंगर या जो चीज़ माल न्यूट्रिशन, हमारे पास इतना फ्रूट नहीं मिलता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है हमें तो बर्गोनिंग पॉपुलेशन या इंक्रीज पॉपुलेशन तो हमें इतना इकोनॉमिक जो हमें सस्टेनेबिलिटी या हमें इस पॉपुलेशन को खाना देना है, तैयार करना है, तो ये हमें इसमें हेल्प कर सकता है और वो भी दवाई के बगैर, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो किस तरह से फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में ये हेल्पफुल रहेगा? जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो फेरोमोन टेक्नोलॉजी है, कंपैटिबल टेक्नोलॉजी है। जैसे इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड करेंगे तो हमारे जो प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल, हम बड़े पैमाने पे जो हमें टेक्निकल टर्म है बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो वहाँ वो कॉन्फिडेंट, वहाँ हमें जो प्रीडेटर्स हैं पैरासाइट इनको मार लेते हैं। और जो हम ये फेरोमोन ट्रैपिंग इट इज़ कंपैटिबल विथ आवर बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके बाद फिजिकल कंट्रोल भी कंपैटिबल है और जो भी हमारे कल्चरल प्रैक्टिस है इसके लिए मेल खाता है। और इसका जो कंट्रोल है ये बहुत कंपैटिबल है एज कम्पेयर टू जो पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड का है बहुत, मैंने पहले भी बता दिया, इसका बहुत हानिकारक असर है हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस पे, हमारे डाइवर्सिटी पे। और जो मैंने बोला कि लॉसेस इंसेक्ट पेस्ट से, इससे हमारे ग्लोबल हंगर या जो ग्लोबल फूड स्कैरसिटी है इस पे हम ये कंट्रोल कर सकता है। मिनिमाइजेशन पेस्टिसाइड हम इस फेरोमोन ट्रैपिंग से कर सकते हैं, या हम फेरोमोन डिस्पेंसर्स का जो डायरेक्ट कंट्रोल है या डिफरेंट मेथड्स हैं, हम इसको अप्लाई करके हम अपना फूड जो साफ़ सुथरा बना सकते हैं और बाकी कंट्रीज़ में बेच सकते हैं। बिल्कुल, और हमने अब यहाँ समझा है प्रैक्टिकली कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें लगाकर आप 30 से 40% अपनी जो क्रॉप है उसको बचा सकते हैं। और जो आफ्टर हार्वेस्ट जो आप बात कर रहे थे कि जब आप गोडाउन में भी लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी ये हेल्पफुल रहेगा, तो किस तरह से वो भी मैं चाहूँगी आप एक बार बता दें। देखिए, गोडाउन में जब से पहले कुछ कीड़े होते हैं या जो अडर निकल, वो ओब्वियसली बाहर होते हैं, हम बोरी में नहीं, जो बाकी जो है, तो वहाँ वो फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं, तो वहाँ ये हम इनको पकड़ सकते हैं। दूसरा यह है कि ल्यूर एंड किल स्ट्रेटजी, जहाँ हमने कुछ कॉर्नर्स में हमने फेरोमोन डाले हैं, वो वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा हमें दवाई हम लगा सकते हैं वहाँ, तो वो वहाँ अट्रैक्ट होकर वहाँ जो हमने जहर मिला हुआ है फेरोमोन के साथ, तो क्या वो ख़त्म कर सकते हैं। और डायरेक्ट हम अपने प्रोड्यूस जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम बचा सकते हैं। तो न कि हम फील्ड में, जो इन फील्ड में हमें कुछ कीड़े होते हैं और जो हमारे गोडाउन्स में भी हैं, जो फ्लाई करें हमारे गोडाउन्स में, वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। न सिर्फ प्री हार्वेस्ट में हेल्पफुल है बल्कि पोस्ट हार्वेस्ट में भी हेल्पफुल है। और क्योंकि हम अक्सर घरों में भी जो मक्खी मच्छर होते हैं उनसे परेशान रहते हैं, तो ये इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी है कि आई गेस इसको हम घर में भी आसानी से इस्तेमाल कर तो सकते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है, हमारा पहला स्टार्ट है जिसने लो कॉस्ट ये फेरोमोन ट्रैप बना, जो दोनों को पड़ते हैं, यानी मेल एंड फीमेल को पड़ना, सिर्फ मात्र हम 20 रुपए में वो घर पे भी लगा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म में लगा सकते हैं, कैटल शेड में लगा सकते हैं, जहाँ शेल्टर ये स्लॉटर हाउसेस होते हैं वहाँ लगा सकते हैं, जहाँ चाय की दुकान है वहाँ लगा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा फेज में यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा मॉस्किटो पर है कि मॉस्किटो जो वेक्टर ऑफ मनी डिजीज, लिथल डिजीज होते हैं, तो इसमें हम काम कर रहे हैं अपने जो हमारे कोलैबोरेटिव जो हमारे जो MOU है हमारे कंपनी के साथ, या तो इसमें हम काम करना चाहेंगे आगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो फेरोमोन टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि सर ने बताया पोल्ट्री फार्म्स हैं, या जब हम गोडाउन में अपने स्टोरेज करने जाते हैं वहाँ पर, साथ ही साथ घरों में जो मक्खी मच्छरों से हमें बीमारियाँ होती है और फिर एक मोटा पैसा डॉक्टर के यहाँ हमें देना पड़ता है, उन सब चीज़ों से आपको निजात मिलने वाली है।
हाँ, ऑब्वियसली इसमें हमने ये मक्खियों के लिए हमने सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ पेस्ट है, न्यूसेंस है, ये गंदगी पे बैठते हैं, इससे बहुत सी बीमारियाँ फैली जाती हैं। और तीसरा है कि इथिकली भी जो अच्छा नहीं होगा, क्या कोई मक्खी होगी तो वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और जो क्लीन इकोसिस्टम हम चाहते हैं, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो रिले वाला है, चाय रास्ते पे होते हैं, तो ये सोल्यूशन ईजी है, सस्टेनेबल है और पूरा 1 महीने चलेगा। और इससे जैसे मक्खियों के लिए कोई दवाई लगा सकते हैं किचन में, तो हानिकारक वो हिट लगा सकते हैं, वो बहुत लिथल, बहुत खतरनाक दवाई है, इंसान को फिर बहुत बीमारियां होती है, कैंसर होता है, जैसे साइपरमेथ्रिन रहता है इसमें। तो ये चीज़ इसमें कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो मलेरिया या डेंगू के मच्छर घरों में पनप जाते हैं और एक कितनी ज़्यादा वो घरों में बीमारियां फैलाते हैं, तो आप उनको भी घरों में रखिए। हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है मॉस्किटो पे काम कर रहे हैं, करेंगे। और क्योंकि इससे जो आज जो लगाए कुछ लाइट ट्रैप्स, इसमें लाइट से क्योंकि एनर्जीज प्रेशस और कीमती भी है, हम यही फेरोमोन टेक्नोलॉजी मॉस्किटो के लिए ला रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, और हम हाफ वे इसमें हमने ये कामयाबी पाई है, और दैट विल बी न्यू टू द मार्केट, सो दैट इज़ अ बिग न्यूज़। बिल्कुल। और अभी हम प्रोफेसर साहब से बातचीत जारी रखेंगे, बहुत सारे और सवाल आप तक पहुंचाएंगे, उनके जवाब उन सवालों के, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और आज है मेरे साथ प्रोफेसर बरकत हुसैन जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं फेरोमोन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो सर, शुरुआत में मैंने आपसे चैलेंजेस पूछे थे, तो ये भी बेहद ज़रूरी है कि किन लोगों का सपोर्ट रहा, वो भी आपसे जान लिया जाए। पर्टिकुलरली हमें जो IIT कानपुर, जो हमारा सुकास्ट के इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर का ज़्यादा हमें सपोर्ट रहा है, क्योंकि हमें कहाँ से लिंकेज इन्हें हमें इंफॉर्मेशन दी, मेंटरशिप सपोर्ट किया, और जो आगे हमें नो हाउ हमें क्या कैसे हमें इसको अपस्केल करना है, तो इसका ज़्यादा रोल था। जी, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो लोगों तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है, तो जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है वो क्या कुछ है? सो पर्टिकुलरली ये हमें सीन बिल्डिंग, जब हम फार्मर को नहीं दिखा देंगे कि वो इम्पॉर्टेंट जुज है इसमें, तो हमने फ्री डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल देते हैं, फार्मर को कुछ फ्री हमने दिए हैं। इसके हमने किए केवी केस में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है फार्मर का। हमने हर केवी के लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी केवी केस है, या सिर्फ जो यहाँ सेंट्रल एक इंस्टीट्यूट है, और इसके अलावा बाहर भी हमने इंडिया में बहुत सी कंपनी को दिया है कि इस तरह से हमने इनको डिमॉन्स्ट्रेशन दी। इसके अलावा हम अपने सोसाइटल पेज पर जो फेरोमोन टेक्नोलॉजी है, वहाँ हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसके तरह हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, और अपनी ये जिसको वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो इस पर भी हम ये लोगों को दे रहे हैं, और अपने व्हाट्सएप जो हमारा है, इस पर भी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। इसमें हम बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। जी, और अगर मैं आपसे फ्यूचरिस्टिक विजन की बात करती हूँ, तो वो क्या कुछ है? तो फ्यूचरिस्टिक विजन ये टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, सेफ टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम आगे लाने के लिए कमर्शियल अपस्केलिंग की ज़रूरत है, और अपस्केलिंग हम देखेंगे और भी ग्रांट्स हमें चाहिए, और इसको पूरे जो पैन इंडिया हम इसको ला रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट को भी हम पकड़ने में हम सक्षम हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें 10 साल मेरा तजुर्बा है, और मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। जैसे मैं वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक किया है, और जोहेंसबर्ग जर्मनी में भी मैंने इसी काम पर काम किया है।
जी बिल्कुल। और क्योंकि आप एक चीफ साइंटिस्ट हैं एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ, तो आज एक बीइंग अ साइंटिस्ट और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आज आपका मैसेज जो होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए वो क्या कुछ रहेगा? तो यही चीज़ मैं इनको बताया कि जो फेरोमोन टेक्नोलॉजी है यहाँ, इसको विस्तार से लोगों ने ब्रीफ नहीं किया। जो फेरोमोन ट्रैपिंग है ये लार्ज स्केल एरिया वाइड मैनेजमेंट, ये नहीं कि हम 1 कनाल 2 कनाल 3 एकड़ 4 एकड़, ये बहुत बड़े एरिया में हमें लगाना है, तो तभी इसके अच्छे असरात, ये जो वाज़ेह इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मास्टरानी तरीके से लोग से या मीटिंग डिस्कशन तौर से लेंगे। और मैं ये भी इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं पॉलिसी मेकर को देता हूँ कि इसके लिए आप नरम पॉलिसी लेके आए जो हमें फेरोमोन डिस्पेंसर के लिए ज़रूरी है, CIBC रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हम चाहेंगे कि इससे क्या जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है इसको हम नीचे ला सकते हैं। बिल्कुल, जो फेरोमोन टेक्नोलॉजी है वो बेहद कारगर साबित हो सकती है फूड सिक्योरिटी को लेकर, और पूरी एक इकोनॉमी जो इससे बूस्ट होती हमें नज़र आती है। कहीं ना कहीं बेहद अच्छा काम आपने किया है प्रोफेसर साहब, और हमें आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। आपको हम बेस्ट विशेस देते हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी स्केल अप करें, और जो भी आपके फ्यूचर विजन्स हैं वो जल्दी से फुलफिल हो। आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस सेंटर का जो इनोवेशन सेंटर है जो होस्ट कर रही है सुकाश कश्मीर श्रीनगर में, तो इसका बेसिकली जो है विजन और मिशन है कि हम जो यंग माइंड्स हैं उनको किस तरह हम नर्चर करें टुवर्ड्स द एरिना ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर। और इस फेज़ में हम पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव नाउ some 55 DP IIT recognized startups who are working in the field of agriculture and agri-tech domain में जो अभी काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अगर हम JNK की बात करेंगे, JNK में 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एंड अमंग 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स दिस इंक्यूबेशन सेंटर एट द टॉप। ये रेड किया है अभी जम्मू एंड कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल ने, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पेटेंट्स वी हैव, बिकॉज वी हैव 44 patents so far, IP so far, and some startups, 55 startups we have 157 incubators जिसमें physical भी है और virtual incubators भी है। And also this is only agriculture incubation center across India जहाँ पे international fellowship grant हमें मिला है स्कॉलटेक इनोवेशन जो है मॉस्को में, रशिया में। एंड आल्सो वन ऑफ इट्स काइंड इंक्यूबेशन सेंटर जो इस बार सिलेक्ट हुआ है स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड के लिए, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है हमें इन दिसंबर दिस ईयर। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज़ का मकसद यही है कि हम अपने सभी किसान भाई बहनों तक उन सभी कृषि तकनीकों को पहुंचाएं जिनके ज़रिए वो न सिर्फ अच्छी फसल ले सकें बल्कि अपनी आमदनी में भी इजाफा कर पाएं। साथ ही जब आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो श्रम और समय की बचत तो होती ही है। इसलिए आप भी मेरे साथ कहिए जय किसान जय विज्ञान। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।